राम राम पंडित जी। राम 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 राम। किनके घर चल दी दूध मांगने नहीं जा रही तो वो जग में दे के आई हूँ। मेरी समझ में नहीं आया। मतलब जग देने जा रही हूँ। अच्छा जग देने जा रही तो मांग के लाई थी, कहने का मतलब ये है बस। उनका जग मेरे वो क्या कहते हैं, मैं दूध लेके आती हूँ उनके यहाँ से। अच्छा तो मैं एक दिन बर्तन लेके नहीं गई थी। अच्छा अच्छा तो वो मैं उन्हीं के बर्तन में चलो कोई बात नहीं। और सब बताओ, घर में परिवार में बढ़िया सब? बिल्कुल बढ़िया। यहाँ की नहीं पूछ रहा, वहाँ की पूछ रहा हूँ। कहाँ की? तुम्हारे घर की। अच्छा मेरे ससुराल की? हाँ। नहीं सब बढ़िया। पता कैसे होगी? महीने 2 महीने तो तुम्हें यही हो गई, तुम्हें क्या पता कौन की तकलीफ कैसी है? नहीं आजकल तो फोन का जमाना है, फोन से सब कुछ पता लग जाती है। तुम्हें शरीर की संतुष्टि थोड़ी पता लग रही है। फोन पे तो आदमी बात कर, चलो वीडियो कॉलिंग भी हो गई है आजकल तो, जमाना लेटेस्ट है, लेकिन पता नहीं पड़ती। अच्छा वैसे अब कहाँ चल रही? बर्तन देने जा रही थी। वैसे आप कहाँ जा रहे थे? मेरा क्या है, एक यज्ञ चल रहा है यहीं पे। 108 ब्राह्मण बुलाए हैं, तो उसी में एक ब्राह्मण मैं भी था, तो मैं जा रहा हूँ यज्ञ में। अच्छा हाँ। तुम ब्राह्मण नहीं तो सत्यानाश कर रखा है। हाँ बात तो सही है, तब भी तुम जैसे लोग हमारे पास आते हो। नहीं लोग आते होंगे, मैं तो कभी आपके पास नहीं आई, कभी आई हूँ आज की डेट में। हमारी वजह से तुम्हारा विवाह हुआ है पुत्री। हाँ, अगर ब्राह्मण नहीं होते तो शायद तुम आज तक इसी घर में पड़ी होती और तुम्हारा विवाह भी संपन्न नहीं होता। बाकी के बेवकूफ है लोग जो तुम लोगों को बुलाते हैं। अरे जरूरी है पंडितों की क्या जरूरत है? हाँ ये बात भी सही है। अरे एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जल्दी एक बात बताओ। देखो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ हर जगह जरूरी है। पूछो कैसे कैसे? देखो जन्म होता है तो हम ही पत्रा देखते हैं और ये बताते हैं ये इसके पैर कुलच्छने हैं या सही है, इस पे मूल है या नहीं है, ये तुम्हारे परिवार के लिए सुखदायी है या नहीं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, जब विवाह होता है बच्चे का तो बच्चे के विवाह को भी हम ही कराते हैं। तो एक से एक बढ़िया भी है। पूरी बात अभी सुनी कहाँ है? हाँ, चलो मृत्यु के साथ भी जब सारे कर्म कांड होते हैं तो वो भी एक पंडित ही कराता है पुत्री। अच्छा हाँ, ये भी बात सही है आपकी। देखो पंडित अच्छे भी होते हैं। हाँ। एक तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप जैसे नहीं। कैसे? हमने बुरा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? अरे तुम हमारे साथ में बुरा कर भी ना तो फिर तुम हमें दोषी ठहराने के मतलब में कैसे हो? हमें क्यों दोषी ठहरा रही हो? जब मैंने तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं है, तो तुम मेरे को दोषी कैसे ठहरा? हमारे साथ ना करे लेकिन लोगों के साथ तो करे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पंडितानी नहीं आ रही क्या आजकल? पंडितानी किसका नाम दे दिया तुमने सुबह सुबह? अरे तुम्हारी पत्नी है। अरे पत्नी है, लेकिन मैं बताऊं उसमें पत्नी वाले कोई गुण नहीं है, अवगुण औरत है, पट्ट पैर की औरत है। जब भी घर में आती है तो मेरा सर्वनाश करके चली जाती है। तुम अपनी बीवी के लिए बोल रहे हो? हाँ अच्छा जी। पट्ट पैर की औरत है, और देखो उसके काल दोष जो ठीक नहीं चलते। उसकी कुंडली में ये दोष था, ऐसा था वो थी कन्या राशि और हम थे वृश्चिक राशि, तो मिल नहीं पाए गुण, अवगुण हो गई। ओह सही कह रहे हैं आप। हाँ अवगुण हो गई। जैसा ही लगता है सब कुछ। हाँ बात सही है। अच्छा एक बात बताओ। पूछो। कि वैसे कितना कमा लेते हो इन सब से? मैं इन सब से देखो भगवान की कृपा है, देखो ज्यादा नहीं तो घर के खर्चे लायक तो कमा ही लेता हूँ। हाँ सही है। हाँ सही तो है ही है। दूसरे के घर खाने नहीं आना पड़ता, बस इतना फायदा है। 2 रोटी तो मिल ही जाती। हाँ बस दूसरे के घर मांगने नहीं जाना पड़ता। जैसे दूसरे घर मांगने जाओ, सच बोल के दूसरे घर मांगने जाओ, दूसरे के घर पड़े रहो महीने 6 महीने, तो वो चीज बच जाती है। दूसरे का घर नहीं कहते, अपना घर कहते। नहीं बेटा, ये बेटी शादी से पहले तो भी यहाँ पे रहती है, शादी के बाद चली जाती है। 2 घर होते हैं उसके, और दोनों घरों में कभी भी आ सकती है। ये तुम्हारे दिमाग का फितूल है। मुझे तो लग रहा है कि तुम पागल हो गए। संस्कृति के साथ चलो और देखना, तुम शास्त्रों में पढ़ना, बेटी का घर जब तक उसका है जब तक उसका विवाह ना हो, और जब विवाह हो जाता है तो पति का घर उसका होता है, बेटी का घर फिर वो नहीं होता, क्योंकि उसमें भाभी भौजाई भी आती हैं। होते हैं हाँ, वही। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि परेशानी में ही रह रहे हो, खुशी में भी तो रह सकते हैं। खुशी में 1-2 दिन के लिए रह जाता है बेटा, 6 महीने नहीं काटे जाते। देखो अगर अब तुम मेरी बात करो तो मेरे माँ बाप पे तुम तो अपने ऊपर ले रही हो। मैंने कब कहा है? तुमने पंडितों के लिए कहा, मैंने अपने ऊपर तो नहीं लिया। बिल्कुल लिया तुमने। कहाँ लिया? तुमने ये कहा था कि वो क्या कहते हैं, हम ऐसे नहीं है। लेकिन हाँ तो यही बात है, तुम भी तो कह रही हो कि हम ऐसे नहीं है, तो वही चीज तुम्हारे ऊपर भी निर्भर है बेटा। सुनो पंडित जी, वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, क्या है कि तुम दूसरों पे उंगली उठाने से पहले थोड़े से अपने गलीमान में भी देख लेना चाहिए। यही सबके ऊपर सीमित है बेटा। हाँ मैं मानती हूँ, सभी के ऊपर सीमित होता है, वही चीज है। अच्छा चलो ठीक है, जहाँ जा रहे थे आप जाइए। हाँ हम तो जा ही रहे थे। हाँ, रास्ता तो आपने रोका था। जाओ, मांगने खाने का काम है तुम लोगों का। सबका यही है। आज ही सुनते हो, आज ही सोते रहोगे, सुन भी लिया करो। भैया 11 बज गए, इस आदमी का तो जगने का ही ठिकाना ना है। अटकर रखी है सोने की, तो कोई काम धंधा भी देख लिया करो, कहीं सोते ही रहो। सोने में सारी
सारी जिंदगी गुजार दोगे। ये क्या बात है? अरे इसलिए रही हूँ, तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं हो। 11 बज रहे, घड़ी में टाइम देख लो अरे और सो रहे हो। तो मैंने देख लो काम चल ही रहा तो मैं क्या करूँ? तुम्हारा काम नहीं चल रहा, पूरे गांव में दुनिया काम करने जा रही है। कौन जा रहा है? क्यों? पंडित जी सुबह काम पे निकल जाते हैं, वो बराबर वाले रामवीर भैया वो सुबह काम पे यही निकल। काम है, मरे को खाया जिंदगी को खा जाए। तुम्हारा कोई काम नहीं है? अरे क्यों शादी कर ली तुमने? भैंसिया दूध ना दे रही है, क्या काम करूँ ये तो बता। कोई काम नहीं है? खेती हारी में काम कर लो अपने, तुम्हारा दिन खराब होगा। वो पंडित जी को जाकर दिन दिखाओ। का बोल दूं, कहानी पास दूंगा मैं, अब टाइम लगे। ऐसा है, मुझे तुम गुस्से मत दिलाया करो। तुम्हें ना कुछ काम धंधा देख लो जाके। आदमियों का काम घर में पढ़ने का नहीं होता। मैंने कौन सा काम ना करो, सारे काम मैंने कर ले। अब कोई काम ना चल लो तो मैं क्या करूं? तो तुम्हारा दिन खराब है। दिन खराब? हाँ, तुम्हारा दिन खराब चल रहे हैं। तुम्हारी कुंडली में छेद है। दिन तो सही चल रहे हैं। दिन सही नहीं चल रहे तुम्हारे। रोटी मोटामते मिल रही है, दूध मोटामते मिल लो, दिन तो सही। वो मैं हूँ जब तुम्हें टाइम से दे रही हूँ, वरना होती ना कोई और तुम्हारे मुंह में लकड़ी लगा देती और जाके पंडित जी को दिखा लो अपने दिन। अगर अपनी खैर मनानी है तो ना। तुम चले आओ यहाँ से। पंडितन के चक्कर में गाँव पड़ रही है वो का, तू जाने ना। तो मैं तुम्हारे चक्कर में भी ना पड़ रही। तुम जाके काम धंधा कर लो कुछ। मुझे तुम घर में पड़े हुए बुरे लगते हो। आदमियों का काम है कमा के धरने का। हाँ, पंडित सब कुछ बता देंगे। पंडितों का भगवान से रिश्ता होता है। पंडित लोग भगवान के समान होते हैं। वो चाहे तो तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दे देंगे जो तुम्हारे काम बंद पड़े हैं ना, सारे काम चल जाएंगे। बहुत पैसा कमाओगे। क्या सुन दे, तुम चले जाओ यहाँ से। बुद्धि खराब मत करो ज्यादा, थोड़ा काम धंधे में भी दिमाग दे लिया करो। अच्छा, कौन से पंडित के पास जाओ? कौन से पंडित जी के पास जाओगे? मोहल्ले वाले, गाँव वाले, पल्ले कोने पे जो है रामधन पंडित जी। हाँ, उन्हीं के घर चले जाओ। चल तो मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ। रोटी बना ली? रोटी तो बनाऊंगी तुम्हारे लिए। भोजन ये पलका उठा के रख के जाओ। ये तुम्हारे पलकों ना मेरे पे। मैं जा रहा हूँ जल्दी में। कितने बदमाश आदमी है, पता नहीं कहाँ से पल्ला पड़ गया मुझे तो। पंडित जी को घर। अरे भैया तुम, अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अरे मैं जो देख रहा हूँ, पंडित जी को घर ना मिल लो। पंडित जी का घर नहीं मिला? रामधन पंडित जी। अच्छा, उनका नाम रामधन है? हाँ रामधन है। तुम ना रही हो, तुम यही ना पता? अरे मुझे क्या नाम से जानना उसके? मोदी का तुम क्या काम की ना हो? अरे मैं इस गांव की लड़की हूँ। लड़की हो? हाँ। तो तुम्हें रामधन को नाम ही ना पता पंडित जी का? अरे ऐसे कौन सा, मुझे उससे रिश्तेदारी निकालनी है जो उसका नाम जानूंगी। हाँ हो गई। तो ससुराल में रही मोदी का फिर तुम? ना, ये यहाँ नहीं हुई शादी। यहाँ की तो मैं लड़की हूँ। अच्छा, शादी कहाँ से हुई है? शादी तो मेरी गंगा पार से हुई है। गंगा पार से? अरे तो लोफर के संग हुई है। हैं? ना सही, बढ़िया बढ़िया। लोफर? हाँ, ना ना ना। तुम मेरे पति को लोफर कह रहे हो? लोफर ना कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ पंडित जी को घर कहाँ है? पंडित जी का घर क्या करोगे उसका घर जान के? अरे बहुत जरूरी काम है। अच्छा। हाँ। ऐसे कौन से तुम्हारी बहू के लड़का वड़का हुआ है? ना, नाम काम धरवाओगे? ऐसा भैंस दूध ना दे रही और कोई काम करे तो काम बन के ना दे रहा। और हमारी घरवाली नो कह रही है पंडित जी के पास जाओ। अच्छा। हाँ। तो मुझे एक बात बताओ भैया, तुम्हें पूरे गांव में वो पंडित ही रह गए देखने के लिए? क्यों? एक ही तो पंडित जी है पूरे गांव में। मैं ये कह रही हूँ 50 पंडित हो जाए तो भी कुछ ना कर पाएंगे वो। क्यों? उन पे अपने दिन तो सुधार रहे नहीं है, वो तुम्हारे दिन क्या सुधारेंगे? ना, हमारी बहू ने नो कही है पंडित जी के पास जाओ, हम वहीं जाएंगे। क्यों इस अंधविश्वास में पल रहे हो? अरे जाके अपने काम पे फोकस करो। और फिर दूसरी बात क्या है? अरे भैंस को किसी अच्छे डॉक्टर के दिखा दो, भैंस वाले डॉक्टर के। डॉक्टर काम ना कर रहे वहाँ में ना, डॉक्टर काम कर रही ना, दवाई काम कर रही ना, वैद्य काम कर रो। मैं तब तो काम करना रहो, पंडित जी काम करेंगे। अरे पंडित जी के खाट काम करेंगे? तुम भी ऐसी बातें करते हो? पंडित जी नो काम करेंगे, वो दिन देखेंगे दिन कैसे चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो ना है, व्यापार में कोई कमी तो ना है, ये चीज देखेंगे। पंडित जी कोई भगवान है? भगवान है वो। ऐसा पंडितन की भगवान से बैठा उठी है। अच्छा। यारी है यानी? यारी है, चल तो फिर तो। अच्छा। लेकिन इंसान तो वो भी इंसान, हम भी हैं। हमारी तो है नहीं। वो पंडित है। पंडित पंडित तुम लोगों के मुंह पे बस एक ही नाम रहता है, पंडित पंडित। पंडित वो घर बताओ, घर कहाँ है उनको? वैसे तो घर देखो सामने वाला है, चले जाओ। पर मैं कह रही हूँ ना जाओ तो बढ़िया है। क्यों? काहे को जा रहे हो? हाय कहू ने कही है वो पागल हो गई है। ना ना सही है, वो मैंने सारे काम करके देख लिया, काम बनी ना। अच्छा। हाँ तो ठीक है, एक काम करो। आलू मेरे सड़ गए 10 कट्टा। आलू सड़ गए? हाँ आलू सड़ गए, भैंसिया दूध ना दे रही। एक हफ्ता है वो। चलो तो एक काम करो, तुम चले ही जाओ। हाँ जा ही रहूँ। और फिर देखूंगी कि कितनी दूध दे रही है भैंस और कितनी तुम्हारी आमदनी होगी। वो बिल्कुल होगी। हाँ तो ठीक है, पहले मिल को तो आन दो। हाँ तुम भी यही और हम भी यही। हाँ नहीं रही यही काम में। हाँ यही ससुराल मत चली जाइए। हाँ जाओ। ठीक है जा। नमस्ते भैया। ऐसे ऐसे मूर्ख या गाँव में ही रह गए।
यही काम में ठीक है पल्लव। अरे क्या देख रहे भैया, क्या बात है? अरे मैं वो देख रहा हूँ, क्या? रामधन पंडित जी का घर। रामधन पंडित जी का घर? हाँ। वैसे आए क्यों हो यहाँ पे? अरे उनसे काम है। अरे तो क्यों आए हो? कोई काम तो होगा, क्या काम है? अरे तुम्हें बताने की ना वो है ना, नहीं तो ऐसा कौन सा काम? पंडित जी को बताऊंगा, वो पंडित जी करेंगे वह काम है। पंडित जी तो करेंगे, पर हमें बताओ तो सही भैया, क्या काम है? अगर देखो कोई काम होगा तो हम भी बता देंगे उसे। तुम बता दोगे? बताओ। पहले घर बताओ, घर कहाँ है? घर नहीं बताएंगे, पहले तुम काम बताओ, काम क्या है? काम ये है कि हमारी भैंसिया दूध ना दे रही। अच्छा। हाँ, और नुकसान पे नुकसान है रो है। कोई अच्छा। काम कर रहे हैं, काम बन के ना दे रहो, और आमदनी में रुकावट है। अरे तो काय को मर भी फिर रहे हो, एक नंबर का फ्रॉड आदमी है पंडित जी। हमारी घरवाली कह रही है पंडित जी के पास जाओ, दिन खराब चल रहे हैं हमारे। अरे बहुत फ्रॉड आदमी है, लुट जाओगे तुम, तुम्हारा मकान घर बार भैंसिया भैंसिया सब बिक जाएंगी। हैं? हाँ। ना। अरे क्यों नहीं बिके? पंडित ऐसे रहती ना। सुनो मैं बताऊं भाई हाँ। साहब, तुमने मेरी बात सुनो, मैं और किसी की नहीं कह रहा और पंडितों की नहीं कह रहा, और तो सब बढ़िया है, पर ये आदमी ठीक नहीं है, इसके पास मत जाओ तुम, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ फिर भी। ये आदमी ठीक नहीं है? नहीं है ठीक। तुम्हें कैसे पता ये आदमी ठीक है? हमें, अरे सुनो, हम जिस जगह रहते हैं उस जगह की हमें सब कुछ पता है कि कौन आदमी कैसा, कौन आदमी कैसा है। पहले मैं इन्हीं के पास जाऊंगा। अरे यार, क्योंकि हमारी घरवाली ने कही है रामधन पंडित जी के पास जाओ। अगर सुनो मेरी बात, अगर कोई ऐसी बात है कि भैंसिया दूध नहीं दे रही, ये नहीं दे रही, तो अमावस्या वाले दिन अपने बड़े बूढ़े के लिए खीर जमा दिया। अरे सब काम कर ले, खीर जमा दी, भंडारो करवा दो। हाँ, पूरे गांव में भंडारो करवाओ मैंने सब, तो भैंसिया दूध ना दे। ऐसा है तुम लौट जाओ यहाँ से। ना, ना, जो कपड़े उतर जाएंगे। अरे मुझ पंडित जी घर बताओ, पंडित जी घर है कहाँ है? न मानोगे, न मानोगे, ना मानूं। न मानोगे, बताओ घर कहाँ है? अरे मान जा। ना 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 ना, अरे तो यार तुम ऐसा है, सुनो घर वाली खराब चल रहे हैं, अरे कुछ भी चल रही सही, ये अब तो दिखा के आओ। तुम चूल्हे में जा करो, घर आगे है, आगे जाके और इधर मुड़ जाना, वहीं है घर उनका। वही है? हाँ हैं? जाओ ना। कोई दिक्कत तो ना रास्ता में? अरे कुत्ते मिलेंगे तो दोनों डंडों से हटा देना, जाओ। सही? हाँ सही, जाओ जाओ जाओ। बताओ यार, इतने बेवकूफ आदमी है, मैंने उनको बताया कि पंडित जी ठीक नहीं है, पर नहीं माने नहीं। यही दी है घर, लग तो यही रहा। अरे पंडित जी हैं? अरे रामधन पंडित जी, अरे पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी बड़ी दिल लगा दी, क्या कर रहे भीतर? अरे वो कुछ नहीं, वो भगवान विष्णु से हमारी मीटिंग चल रही थी। मीटिंग? हाँ, भगवान से सीधी बात करते हैं ना हम। ये मैच चल रहा है का है? मैच नहीं चल रहा है, ऐसा होता है भक्ति भाव करके, पूजा पाठ करके भगवान से बातें की जाती हैं, वही कर रहा था मैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये बात है। ऐसा होता है, बहुत सी परेशानी ऐसी होती है हाँ, भगवान हाँ। से सीधे बात करके ही हम हल निकालते हैं उनका। पंडित जी हमारी परेशानी दूर कर दो। ऐसा है, तुम्हारी परेशानी का हल हम नहीं करेंगे, फिर? तुम्हारी परेशानी का हल स्वयं भगवान करेंगे। हम खाली एक बीच के स्तंभ हैं जो भगवान से डायरेक्टली बात करके तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढ के तुम्हें दे देंगे। दे देंगे? हाँ बहुत नौकरी पंडित जी कर देंगे सबरे काम। हाँ, हम ही करेंगे काम, हम ही करेंगे। पहले भगवान से पूछा भी तो जाएगा तुम्हारी परेशानी सही भी है कि या नहीं भी है। परेशानी ये है कि परेशानी यहाँ मत बताओ, अंदर आओ, हैं? आराम से विश्राम करके बैठ के अंदर आराम करो, से सुकून से बताना। हाँ, अंदर आओ। बैठो। अब बताओ क्या परेशानी है। पंडित जी परेशानी तो बहुत है। भैंसिया दूध ना दे रही, ठीक है, एक हफ्ता है वो, ठीक है। माने आधी किलो दूध ना दो। अच्छा ये बताओ, पत्रा खोलूं फिर? पत्रा? हाँ, पहले सुन लो। अरे पत्रा में देख के ही तो बताऊंगा हाँ, तुम्हारी पत्रा राशि। बोलो। तो फिर लाओ दक्षिणा दो। दक्षिणा? हाँ, दक्षिणा तो पंडित जी लाओ ना। तो फिर उठो यहाँ से, आओ यहाँ से। तो कल ले लियो दक्षिणा। काम अभी का है तो अभी दक्षिणा लगेगी, तो और परेशानी तो रुपए सुन सुन करो। लो, रुपए लगेंगे 1101 रुपए। 1101 रुपए? हाँ हाँ, वो मैं दे दूंगा। तो ले आओ पहले। तो परेशानी तो दूर करो। पहले बेटा ऐसे दक्षिणा ऐसे नहीं देखी जाती पत्रा, पंडित जी। पहले दक्षिणा देनी पड़ती है। जब दक्षिणा निकल आती दक्षिणा पंडित जी है में तो क्या है? अंदर से क्या कहते हैं, अपने आप काल दोष भी हटते चले आते हैं। अच्छा, हाँ, जाओ तो पहले दक्षिणा लेके आओ, उसके बाद तुम्हारी परेशानी का हल तो हम करेंगे। दक्षिणा कल ले लियो। कल का कोई चक्कर गांव नहीं। छोड़ कर भाग रहे हैं हम। बेशक मत जाओ छोड़ के। अच्छा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। हाँ, तो जाओ अभी करो, जाओ लेके आओ। चलो तो पंडित जी ठीक है, ला रहे। हाँ ले आओ, जाओ। 1101 रुपए। बिल्कुल सही है। 1100 रुपये क्यों, क्या हुआ? दिखाया है अपने दिन? दिखाया है? क्या हुआ दिनों का? सही हो गए दिन?
दिन सही ना हुए हाँ पर वो नो करोगे 1101 रुपये लेके आओ। वही तो, पैसे चाहिए पहले, बगैर पैसों के तो कोई काम होगा नहीं। तो इतने पैसा तो कितने मांगे? 1101 रुपए। 1 रुपया। मैंने तुमसे पहले ही कही थी कि मत जाओ उसके पास, वो पागल आदमी है और वो तुम्हारे क्या दिन सुधारेगा। अरे जाके कहीं गोवर्धन के परकम्मा लगाया हो तो तुम्हारे अरे दिन सबरे सुधर- काम कर ले, मैंने गोवर्धन के परकम्मा लगवा दे, भंडारों करवा दो, सबरे काम कर ले। उस भंडारे में हमें तो बुलाया नहीं तुमने। हैं? जब हाँ। तुमने है ही नहीं। हाँ। हमने तो नौ तो तय हो। देखो किसी पंडित के चक्कर में मत पड़ो, जाके किसी डॉक्टर को दिखा लो अपनी। ना ना ना, डॉक्टर काम ना कर रहा मैं। अरे पंडित है ना वो, सीधी भगवान से बात करे। जब मैं गयो कहो भाई घर पे, जब भगवान की और आगे मीटिंग चल रही। मीटिंग? हाँ मीटिंग? मीटिंग तुम पागल हो गए हो क्या? है, मीटिंग मेरे सामने बात करिए वाले। जब मीटिंग चल रही, मीटिंग ना एक आ सके ना जा सके। हाँ चलो ठीक है, उस मीटिंग में क्या कह रहे थे भगवान? अब वो पंडित ने बताई तो ना, यही तो बात है। अब वो नो करो, पहले 1101 रुपये लेके आओ। अच्छा हाँ, जब अभी तो 1101 मांगे हैं, कल को और बढ़ेंगे, परसों और बढ़ेंगे, ना, ना, फिर ना। अगले दिन और बढ़ेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। मैं इतने दिन लगाऊंगा ही ना। तुम खाली हो जाओगे लेकिन उसकी जबान अरे खाली मैं नहीं होगी। इतने दिन लगाऊंगा ही ना तो बढ़ेंगे। अभी मैंने कही है 1100, अभी लेके आ रहा हूँ, घरवाली तो अभी जा रहा हूँ। जाओ और सही। मैं लगाऊंगा ही ना इतने दिन। लूटा काय को लगावे लोगो 10-15 दिन ना। अरे दिखवाया है दिन भाई साहब, पेट्रोल को तो क्या टोक दिया? हैं? अबे पूछ रहे हैं हम तो तुमसे, देखो तुम जिस रास्ते से गए हमने तो तुम्हें मना किया था। शकल सही ना तो बात तो सही कर लेकर। जब तेरी शकल देखेगा काम ना बनो मेरे कछु। अबे सुनो, अच्छी बात है कि काम नहीं बना, वरना वहां से कोई बिना कपड़े उतराए आता नहीं है, हैं? इसलिए तुम भी ऐसा काम मत करो यार कि जो कपड़े उतर जाए तुम्हारे। ऐसा है, मैं गया था पंडित जी के पास, अच्छा पहुंच तो गए मैं। पहुंच गए? हाँ। हाँ और घर पे मैंने 2-3 आवाज लगाई। अच्छा अच्छा। और पंडित जी आए लेट लेकर के घर में थे। अरे वो हाँ। बहुत मस्त मौला आदमी सुन है। तो ले पहले, मैंने पंडित जी बड़ी दिल लगा दी का कर रहे भीतर। तो वो नो कह रहे का भगवान से मैं मीटिंग कर रहा था। भगवान से मीटिंग? हाँ, अरे वो वो फटुआ, भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं। अरे वो फटुआ बना रहा है तुझे, एक नंबर के पागल बना रहा है। भटुआ ना बना रहे वो। भाई लुट जाएगा, तुम मेरी बात समझ ले। अरे मेरे आंखें देखी बात है, मेरे सामने मीटिंग है रही माँ। अबे यार तुम यार मानते नहीं हो मेरी हाँ। बात, मैं तुमसे कह रहा हूँ वो बहुत फटुआ आदमी, एक नंबर का टॉन्ट का और आदमी। सुन, मैंने वहां से जे गई, मैंने पंडित जी ये परेशानी है। अब वो नो कह रहे हो का परेशानी दूर जब होगी, पहले 1101 रुपये लाओ। 1101? हाँ मत ले जाओ, तो? मत ले जाओ। मैं फिर भी मना कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम आज 1101 ले जा रहे हो, कल को 5001 ले जाओगे, परसों 10,001 ले जाओगे। अरे मैं इतने दिन लगाऊंगा ही ना। हैं? हाँ अबे मैं तो 1100 रुपये में काम कर दूंगा मैं। बर्बाद कर देगा वो तुम्हें, बर्बाद। मेरी बात मान जाओ। एक भंडारा मैंने करवा लो, अच्छा परकम्मा मैंने कर ले, अच्छा। तमाम पैसा कच्चे हो। अरे तो अब 1100 रुपये और सही। अबे तो इन पंडित जी को छोड़ दे, किसी और पंडित जी को चुनो भैया। ये अरे पंडित, हमारी घरवाली ने यही पंडित बताओ है अरे यार मत मानो, तुम्हारी घरवाली पागल हो गई है, क्या बात है ना। वो नो करी रामधन पंडित जी है, वहीं जाना वही काम करेंगे। ऐसा तुम्हें समझाने वाला बेवकूफ हो जाएगा, रामधन पंडित जी के पास जाके मरो। और हैं? सुनो, ऐसा है जब तुम बर्बाद हो जाओगे ना, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि हम क्या कह रहे थे तुम। ना ना, तुम गलत कह रहे हो। गलत कह रहे हैं? हाँ, ठीक वो है जान दो 1100 रुपये लेके जाओ जाओ, 1100 लेके आओ, पूरे खजाने उठा लो। तुम घरे जाते हो। अरे कामनी, अरे कामनी कहाँ घुस गई? क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? मैं यूँ चिल्ला रहा हूँ, पंडित जी के पास गए हो मैं। हाँ मैंने भेजे थे आप। हाँ हाँ, हाँ पता ना था। हाँ हेलो, भेज भी मैंने, मुझे नहीं पता होगी, किसी मोहल्ले वाले को भूल बताओगी। गई ठीक है, बताओ पर एक काम भूल गई तू करो। क्या? सुन, सुनाओ। मैं गए हो वहाँ, हाँ पर घर तो मिल गो, हम्म। पर वो डायरेक्ट बात कर रहे भगवान से। अच्छा हाँ। इतने ज्ञानी है वो पंडित जी। हाँ। अरे मैंने तुमसे क्या कही, वो पंडित जी ऐसी होते हैं, उनके भगवान जिनसे संपर्क होते हैं। अब सुन ले, सुनाओ। मैंने उन्हें परेशानी बताई। पंडित जी जी परेशानी है, सबरे काम कर ले, कोई काम बन के ना दे रहा, भैंसा दूर ना दे रही, डॉक्टर काम ना कर रहा। पर वो नो कह रहे कि बेटा परेशानी तो दूर हो जाएगी, पर 1101 रुपये की दक्षिणा दाओ। 1101 रुपये? हाँ। तो उनसे यूँ कहते कि पंडित जी पहले काम तो करो। अरे मैंने बहुत देरी करी, मैंने काम करो, मैं काम छोड़ कर थोड़ी भाग रहा हूँ, कल दे जाऊंगा, वो ना मानो फिर। अच्छा। हाँ 1101 रुपये लाओ। 1101। हाँ और सुन, सुनाओ। और जो कोई वो ज्ञान में मिलो
वही बाकी बुराई कर रहे हो। पंडित जी की? हाँ, लोग अरे कहते हैं बुराई कि बुराई आज जा रहे हो, डॉक्टर को दिखाओ, कि फलाना करो, कि परकम्मा लगाओ, कि वो पंडित ऐसो है, कि लूट ले वो, ऐसे बुराई कर रहे हो। अरे बुराई की तो खैर ऐसी बात है कि आदमी दूसरे की तरक्की देख के जलता ही है। हाँ, जरूर। है ना? और जब तुम्हें उन पे विश्वास है, और वैसे पंडित जी तो बढ़िया है, वो मैंने भी तो सुना है। विश्वास है उन पे? अरे तुम्हें भी विश्वास है, मुझे भी विश्वास वो तो है। लग रहा है। कैसी बातें कर रहे हो आप? पूरा काम बुराई कर रहे हो पंडित की। करने दो, मैं तुम्हें पैसे ला के दे रही हूँ और तुम दिया ना। ला 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 1101 रुपया ला ला। हाँ, 1101 रुपए की चल रही है। मैं पूरी गड्डी लेके आई हूँ। पूरा हाँ। खाते निकाल लाई। नोट की गड्डी बैंक से लाई थी ना कल निकाल के। अरे। जरूरत है ना पैसों की घर में। चाबी घर ना मिली कर ले तू। हैं? चाबी मैं कहूँ गई कहाँ है? लो अभी क्या है? संभाल के ले जाना। पैसे तो ज्यादा है ना, लेकिन उसको जितने जरूरत है उतने दिया ना, बाकी ये घर का सामान चाट लूंगा ले 1 रुपया। थोड़े सामान सट्टा लिया ना, घर का चाटने की पड़ रही है, काम धंधा चल नहीं रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, और जल्दी आना। ठीक ठीक है। है, खाना बना लूंगी मैं। हाँ बना लो। ठीक है। ठीक है पंडित जी। अरे रामनाथ पंडित जी। सही किया पंडित जी, जल्दी राम राम राम। राम राम। सही किया, टाइम से आ गए। चो अगर तुम अभी नहीं आते तो मैं 10 मिनट के बाद और तुरंत सीधा यमलोक के लिए जा रहा था। कहाँ जा रहे? यमलोक के लिए। अरे इंद्र भगवान ने बुलाया है स्वर्ग में। वो ये कह रहे थे कि थोड़ा काम है, तुम आ जाओ 10 मिनट तो के लिए। भगवान घर पे ही बुला ले मैं। हाँ? मुझे भी ले चलो। नहीं, पापी आदमी नहीं जा सकता वहाँ। अरे जी। हाँ, पापी और नॉर्मल जो मनुष्य होते हैं, इंसान होता है, वो नहीं जा पाता है वहाँ। वहाँ केवल सिद्ध पुरुष, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिसने पंडिताई की हो और भगवान को वो हर समय मानता हो, उनकी वो करता हो, पूजा पाठ करता हो, वही जा सकता है। ज्ञानी आदमी। ज्ञानी आदमी। आओ चलो चलो बैठ। हाँ। अब बताओ अपनी परेशानी। दक्षिणा ले आए? दक्षिणा तो मिल जाएगी तुम्हें। दक्षिणा ले तो आए हो ना? हैं? ले तो आए अरे हो। दक्षिणा को भागी जा रही है। नाम बताओ अपना। नाम मेरा है धन्नो। धन्नो। हाँ। पत्नी का नाम? पत्नी का नाम है कामनी। कामिनी। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा ये बताओ, परिवार में कितने लोग हो तुम? परिवार में 7 जने। 7 जने। साथ में तुम में से भैया कौन सा बड़ा है सब में? हैं? सब में तुम में अकेला हूँ। 7 जने कैसे भाई? 7 जने ऐसे हैं, एक तो मैं और मेरी बहू, 2 और बहू को आदमी। बहू आदमी। हाँ। अच्छा, और क्या है गए? 3 हो गए। 3 है गए। और बहू को बालक 4 है की? 2। अच्छा 5 बालक है। 5 हो गए। 5 है। हाँ और रहे 2। हाँ। एक भैंसिया एक पट्टा। तब ठीक है, तभी तुम पर काल दोष ज्यादा दृष्टि दे रहा है, क्योंकि भैंस और पट्टा की वजह से। जो अब बताऊंगा, पहले दक्षिणा लाओ, अब इसके उपाय बताता हूँ फिर तुम्हें मैं। तो बताओ तो सही। उपाय तभी बताया जाएगा जब दक्षिणा हमारे हाथ में आएगी। अब पंडित जी तुमने आधी बात तो बता दी। आधी बात मैंने तुमसे पूछी, अभी तो कुछ बताया ही नहीं है मैंने। आधी और बता दो। अभी कुछ नहीं बताया मैंने। तुम पहले दक्षिणा लाओ, दक्षिणा के बाद मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा दक्षिणा और तुम्हारे कष्टों का निवारण करूंगा। जो हरिओम। 1 रुपया कम है हमें। कोई बात नहीं। अच्छा अब ये बताओ मुझे कि परेशानी क्या क्या है तुम लोग? कहानी ये है, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। काम बनना रहो, अच्छा। खेती हारी कर रहे हैं, कछु पैदा ना है रही, भैंसिया दूध ना दे रही, 1 हफ्ता है वो। भैंसिया दूध नहीं दे रही है? हाँ। हो गया, ये ज्यादा बड़ी परेशानी है। हाँ। अच्छा कितना दूध दे रही है अब फिलहाल? वो तो वही दे रही है, 1 छाग 1.5 लीटर बस। हाँ। तो ऐसा करो, देखो मैं तुम्हें इसके उपाय बताता हूँ। उपाय? हमारे गांव के बाहर एक मंदिर है देवी का। हाँ हाँ सुबह 4 बजे उस 1.5 लीटर दूध को काट के हाँ। और एक बर्तन में रख के और वहाँ रख आना, और जो भी फल आहार, जो भी तुम मिठाई विठाई चढ़ाना चाहो वो चढ़ा के आना। और ये काम तुम्हें 1 महीने तक लगातार करना है। 1 महीने तक लगातार। पंडित जी वो रखे कौन को आनो है? भगवान पियेंगे उसको। भगवान पीएंगे? तो 1.5 लीटर तो कुल दूध ही दे रही है वो। तो वही तो, सब दूध उन्हीं को अर्पण करना है। जब उनको तुम सब दूध अर्पण करोगे तो भगवान की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, और भगवान की दृष्टि जब पड़ेगी तो तुम्हारे ऊपर कृपा बरसेगी। फिर हम क्या पीएंगे? तुम्हें बाजार से लेना पड़ेगा अपने लिए। अच्छा। हाँ, 1 महीने तक तुम्हें बाजार का दूध पीना पड़ेगा, और जो तुम्हारी भैंस दूध दे रही है वो सब भगवान को अर्पण होगा। ये बात है। तो और संग में मिठाई फल वगैरह सब दे के आना है वहाँ साथ के साथ। 1 महीना तक? 1 महीने तक लगातार। सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे, और वो भी किसी को बिना बताए।
अच्छा हाँ, बस खाली तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में ये बात रहनी चाहिए। किसी तीसरे आदमी को अगर ये बात पता पड़ गई तो भगवान की दृष्टि तुम पे से हटके किसी और पे चली जाएगी। ये भी बात है। हाँ, ये काम चुपचाप की होती है। यही उपाय है बस। बस यही बात, यही बात के 1100 इसी बात की 1100। तो जाए तो नहीं बता देते। ऐसे कैसे बता देंगे? बिना दक्षिणा के हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता, क्योंकि हम भगवान से सीधा बातें करते हैं ना बेटा। अच्छा हाँ, तुमने तो चक्कर में डाल दो। पर चक्कर में नहीं डाला। देखो मेरी बात सुनो, जब तुम 1-1.5 लीटर अपनी भैंस का दूध भगवान को चढ़ा के आओगे तो भगवान के दिन में ये होगा कि ये कितना दानी पुरुष है कि अपने पेट में ना खा के ये मुझे दे रहा। पंडित जी 6 महीना से दान कर रहा हूँ मैं। वो दान अब यो, तक कचूना हो। वो दान ये यूँ नहीं लग रहा कि तुम धन का दान कर रहे हो। तुम धन से सामान खरीद रहे होगे। कभी तुमने पूड़ी बंटवा दी, कभी तुमने कुछ बंटवा दिया, कभी किसी को दे दिया, कभी किसी, तो वो पैसे से आ रहा होगा सब। हाँ अब ये तुम अपनी भैंस का दूध चढ़ाओगे तो भगवान को ये लगा, बताओ कितना बढ़िया मनुष्य है कि अपने घर में खुद दूध ना पी के हमें दे रहा। हाँ ये हुआ सही। जा सकते हो और आज से ये काम शुरू कर दो। 10 दिन के अंदर तुम्हें फायदा ना दिखाई दे या तो हमारा नाम बदल देना। ठीक है तो ठीक है, मैं घरवाली को बता रहा हूँ। हाँ, अभी सलाह करके। ठीक है पंडित जी आप प्राण करो। राम राम। अरे है कोई घर में? अरे कोई कौन होगा? जब मैं घर में रहती हूँ तो मैं ही होंगी ना। ना, बच्चे तो स्कूल गए हैं। 2 और हैं, आवाज कह रहा हूँ। वो स्कूल गए, बोल तो दिया साथ के साथ। स्कूल गए हाँ। ना, 2 और हैं अरे भैंसिया और पड्डे थोड़ी ना तुम्हें आवाज देंगे। ना, कभी कभी आके जाए वो। सही कह रहे हो। हाँ। तुम्हारी तरह है ना। है हाँ, मैं जो कह रहा हूँ, बताओ 10 कहो। एक बार बता, भैंसिया दूध कितना दे रही है? 1.5 लीटर दे रही है। 1.5 लीटर? अब वो पीनो ना है घर में। क्यों? ना अब दूध आ रहा है वो भी ले लो तुम। मैं ना ले रहा। फिर वो दूध जावे वो मंदिर पे। अच्छा, मंदिर पे पंडित जी ने बताया होगा? पंडित जी ने बताया हो। ठीक है, फिर ठीक है। क्या वो न्यो कह रहे क्या वो दूध है का? दूध है, वो सेब संतरा है, ये सब लेकर सुबह 4 बजे। अब सेब संतरे कौन से पेड़ पे आ रहे हैं तुम्हारे पे? अब तू ही कह रही क्या वो बहुत ज्ञानी आदमी है, वो खरीद लियो। तुम लियाना खरीद के, कोई बात नहीं है। 1 महीने के लिए चढ़ाना है, चढ़ा देंगे। हाँ 1 महीना लगातार, और सुबह 4 बजे काइए बगैर देखे, ठीक है, कोई टोके ना, ठीक है, चुपचाप। ठीक है। तुम चढ़ाया करना, मैं दे दिया करूंगी तुम्हें काट के। ठीक है ऐसी गल है फिर। ठीक है, हैं? अब आ जाओ, रोटी फोटी खा लो। चलो चलो। अरे भैया आप? हाँ वैसे- मैं। अच्छा, वैसे मैं ये कह रही थी कि कम से कम मुझे 15 दिन हो गए आज तुम्हें देखते देखते। ये दूध को तुम इधर क्यों लेके जाते हो मंदिर पे? क्यों? पूछ रही हूँ मैं तो। कोई काम है? काम तो खैर नहीं है, लेकिन फिर? पूछ तो सकती हूँ गाँव नाते के उससे, रिश्ते से। मतलब एक बात तो है, हम्म, आदमी कोई तरक्की करता है तो वो जलता क्यों है दूसरा? मैं आपसे जल नहीं रही हूँ। हाँ। आप तो मेरी बात का बुरा मान रहे हैं। आप तो मेरे भैया हो, मैं इस गाँव की लड़की हूँ, तो आप मेरे भैया ही बहू हुए ना। कोई काम ना, हमारा इलाज चल रहा हो, तुम जाओ। अरे 1 मिनट सुनो। इलाज? हाँ ऐसा कौन सा इलाज चल रहा है? इलाज जो है पंडित जी ने बताई है कि 1.5 लीटर दूध मंदिर पर चढ़ेगा 1 महीना तक सुबह 4 बजे। ये मैं कौन- मंदिर पर देवे जा रहा हूँ दूध। ये कौन सा इलाज है? ये वही इलाज है तो भगवान डायरेक्ट बात करेगा हमसे। तुमसे बात करेंगे? हाँ किसने बेवकूफ बना दिए? वो पंडित कुछ जी नहीं ने। करता, वो पी जाता है दूध को। कौन पी जाता है? पंडित। ना, ये गलत कह रही हो तुम। दूध तो भगवान जी पीते हैं। भगवान जी कहाँ से पी लेंगे? अरे पंडित जी महीना 2 महीना में आवे मंदिर पे। तुम्हें पता है? हाँ मैं कल गए ना 1100 रुपये दे के आऊँ घर। दिया है? और का माने नहीं। तो अब इसका फायदा वो पंडित जी करेगा। अच्छा हाँ अब 1.5 लीटर दूध रोज चढ़े हो सुबह 4 बजे, ठीक है। और केला सेब संतरा सब चढ़े हो। सारी चीज खाते हैं भगवान जी? सब खावे, तुम रोटी ना खाओ? हाँ मैं खाना खाती हूँ, लेकिन भगवान जी वो तो भगवान है। हाँ तो उन्हें भूख लगे, उन्हें भी तो भूख लगे। पंडित जी ने यही उपाय बताओ, यही दवाई है। ठीक है तो जाओ। हाँ अब हमारा चल लो इलाज, टोक मत दो दोबारा मिल जाऊँ तो। ये 10 तरह को। अरे पंडित जी टोक दिया सुबह सुबह। राम राम। राम राम। कहाँ जा रहे हो और इस जग में क्या लेके आ रहे हो? इसमें दूध है। अच्छा दूध है। हाँ
कहाँ से लेके आए हो? कहाँ से लेके आते हैं दूध? तू कहाँ से लेके आती गुड़िया दूध? नहीं, मैं तो खैर दूध वाले के यहाँ से तो लेके ये आई भी हूँ। दूध वाले के यहाँ से आया है। तो ये अपने लिए लेके जा रहे हो? और क्या तुम्हारे लिए लेके जाए? वो कौन से फार्म हाउस खुले हुए? इधर कितनी डेयरी खुली हुई है जो इधर से लेके आए थे। तो मंदिर है। मंदिर नहीं है, मंदिर के पीछे डेयरी खुल गई है कलुआ के बेटे की। 5 भैंस पाल कल रखी है तक उसने। तो कोई डेयरी नहीं थी अब वहाँ। जाके देख के आओ आंखों से। आंखों से ही देखा जाता है ना, हाँ तो तो- मुंह से। तो वही चीज बता रहा हूँ मैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, चलो। तो जा ही रहे थे, हर समय रास्ते में रोक के फालतू की बातें क्यों करती हो बेटा? फालतू की बातें नहीं कर रही और मैं, देखो। तो थोड़ा सा देख रही थी कि क्या देख रही थी? कि आप कहीं से मतलब दूध मांग के लाए दूध मांग के नहीं लाया, दूध में लेके आता हूँ। ऐसा है, मेरी है ना सुबह सुबह ईश्वर से बातें होती हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि इस डेयरी का दूध पियो, तो मैं उसी डेयरी का दूध पीता हूँ। तुम्हारी हाँ बातें? हाँ, मीटिंग। सच में? सच में। ये भूत की कहानी तो नहीं पढ़ा रहे तुम? भूत की कहानी तुम जैसे लोग पढ़ाते हैं, हम नहीं पढ़ाते। हम तो बेटा सिद्ध पुरुष हैं। हमें तो भगवान से मीटिंग करने में समय चाहिए। हम सुबह सुबह मीटिंग करते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, किसी की तरह 9 बजे नहीं उठते। एक बार मेरे सामने करोगे मीटिंग? काहे को? मीटिंग भगवान से? तुमने इतने पुण्य के काम नहीं किए जो भगवान तुम्हारे सामने आएंगे। अच्छा, हाँ। आपने तो बहुत पुण्य के काम हाँ, करे हमने हैं। तो देखो हाँ। काशी विश्वनाथ से पढ़ाई की, उसके बाद क्या कहते हैं, काशी विश्वनाथ के बाद मैं सीधा हिमालय पर्वत की तरफ चला गया। वहाँ से पढ़ाई की, वहाँ से पढ़ाई करने के बाद वृंदावन गुरुकुल चला गया, वहाँ से पढ़ाई की। कुल मिला के मैंने 10 साल ऐसे ही पढ़ाइयों में निकाले। उसके बाद मुझे भगवान प्राप्त हुए। भगवान के प्राप्त होने के बाद अब मैं उनसे मीटिंग करने लगा हूँ। अच्छा, हाँ। ये है तो। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा वैसे आप मरोगे तो हो नहीं? ना, मरता तुच्छ मनुष्य है। हम जैसे इंसान, हम जैसे लोग मरने लग गए तो इस धरती का सर्वनाश हो जाएगा। कभी नहीं मरोगे? कभी नहीं मरूंगा। मेरी यमदूतों से एक बार ऐसा था, यमदूत मुझे लेने आए। मैंने उनसे कह दिया कि अगली बार से अगर मुझे आप लेने आएंगे तो पहले आप मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्फॉर्मेशन का मतलब जानती हो? जानकारी देंगे। जानकारी देंगे। वो जानकारी देने की कही थी, तो वो ये कह गए कि तुम तो हमारे मित्र हो। इंद्रदेव से मेरी उठा बैठी है थोड़ी सी। तो उन्होंने कहा तुम तो इंद्रदेव के बहुत प्यारे और सज्जन आदमी हो, इसलिए तुम्हें हम उठा के नहीं ले जाएंगे। तुम्हारा जीवन तो अमर है, देव के यमराज अधीन है। इस चक्कर में हम इंद्रदेव के मित्र हैं। तो ये कह दिया मैंने यमदूतों से कि अगली बार कभी आओ तो जानकारी दे के आना, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक मैं जिंदा रहूंगा। चलता हूँ है बेटा। जी जी। हरि ओम। हाँ। अरे बहन जी राम राम। ए राम राम भैया, और बढ़िया? बढ़िया बढ़िया ठीक ठाक। तुम्हें पता है आजकल क्या चल रहा है? सब पता है मुझे इस गांव में क्या चल क्या रहा है। घोटाला चल रहा है इस गांव में? सब जानती हूँ मैं। हैं? हाँ। वो वो अनुआ एक वो फंसा रखा है उसने, पंडित ने। पंडित ने फंसा रखा है, और ये भी कहता है रोज तो उसमें से दूध मंगा के पी लेता है। पीले अरे फ्री पूरा का दूध मिल जाता है उसे जग पीने भर के के लिए। लेके आता है मेरे सामने। हाँ वही तो। और देखो एक चीज और, पता है क्या कहता है कि मेरी भगवानों से मीटिंग होती है। बताओ यार, इतना झूठ आज नहीं तक बोलो। हमारी तो मीटिंग हुई नहीं, उसकी कैसे हो गई? उसके अरे भगवान से मीटिंग क्या, आज तक भगवान देखे किसी ने हैं? और फिर दूसरी नंबर बात ये है कि वो पागल बना रखा है। अब उससे मैंने एक बार मना करी। मैंने कि देख 1100 रुपए लेके जाना मत तू। 1100 रुपए देने जा रहा था उन्हें ऐसा पूजा के। दे आया। दे आया? दे आया। हाँ तो अभी बर्बाद हो जाएंगे। अब इसके बर्बादी का लग्गा लग गया। इनके ऊपर एक कपड़ा नहीं बचेगा पहनने के लिए, और नीचे ना धोती मिलेगी। ये नितंग नंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये खामा खा के झंडोलेबाजी में पड़ गई। मैंने इससे कहा, मैंने कि हर कोई ब्राह्मण एक सा नहीं होता। मैंने कि ये तो बिल्कुल पागल है। और मैंने कि और जो ब्राह्मण है उनसे बात करो ना, अगर तुम्हारे गैया भैया। और मैंने शायद दिन उल्टे चल रहे हो, गंगा जी नहाए आओ या वृंदावन चले जाओ। क्यों? वही तो। लेकिन ना, पंडित पे ही दिखवाएंगे ना मानेंगे थोड़ी वो। पंडित जैसे वो क्या कहते हैं, इनके भगवान लगे। वो मानता ही नहीं है। और वो पंडित, और देखो उसे वो बिल्कुल पागल बनाने में लगा हुआ है। अगर किसी दिन कभी किसी को उल्टा काम हो गया, किसी को मालूम पड़ गई, तो जूते बहुत पड़ेंगे इसमें। एक काम करो, क्या? इसे हम पकड़वाते हैं। तो पकड़वा फिर क्या? देखो मुझे तो क्योंकि ये तो एक एक करके सारे गांव वालों को लूटेगा। अरे मुझे तो लगता है कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। हमें नहीं लूट पाएगा। नहीं लूट पाएगा। हमें पर लूटने के लिए तो बहुत दिमाग चाहिए। अरे तो गांव वाले अगर इसकी बातों में आ गए गांव तो वाले भोले वाले सीधे साधे हैं जो उन्हें लूट सकता है। वही तो मैं कह रहा हूँ। काम करो भैया, बताओ मैं बताओ। जा रही हूँ उसकी घरवाली के पास। ठीक है बहन जी। तुम जाओ उसके घरवाली के। अरे ठीक है। लेडीज को समझाएगी, जेंट्स को समझाएगा तो ज्यादा फायदे में अरे वो रहेगा। समझ भी तो जाए भाई, उसका समझ में नहीं आती है। वो ना समझेगी, उसकी औरत तो समझेगी। पर चलो वो करते हैं, वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। अगर समझ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। कामनी, ए कामनी।
हाँ दीदी, राधे राधे दीदी। अरे राधे राधे। और ठीक है तू? हाँ दीदी बढ़िया। आज कैसे आना हुआ? आ जाओ दीदी, अंदर आ जाओ। ए ना, मैं थोड़ा सा बस जा रही हूँ ना, मैं रास्ते में से निकल गई। मैं तुझसे ना एक बात करने आई हूँ। हाँ बताओ क्या बात है? देख, बात मैं ये करने आई हूँ कि एक बात बता कि ये जो तुम जो दूध काट के उस पंडित के वहाँ मतलब मंदिर पे दे के आते हो। पंडित के? हाँ हाँ, मतलब मंदिर पे दे के आते हो। हाँ। तुम तो सोचते हो कि भगवान पीते हैं। हाँ। लेकिन भगवान नहीं पीते। फिर? वो चुपचाप जाता है, जग में भर के ले आता है। कौन? पंडित। पंडित? हाँ। अरे नहीं नहीं, उसने तो 1 महीने के लिए मंदिर पे दूध रखने के लिए बताया था। मुझसे ज्यादा जानती है, मैं पूरे गांव में घूमती हूँ, तू तो रहती है घर में। हाँ। तो मुझे ज्यादा जानकारी होगी तुझे। अच्छा। है? और फिर दूसरी बात क्या, आज 20 दिन हो गए। हाँ। इसी तरीके से एक बात बता, हम भोले बाबा पे जल चढ़ाने जाते हैं तो क्या वो सारे जल को पी जाते हैं? नहीं नहीं। हैं? दूध चढ़ाते हैं, क्या पीते हुए देखे कभी? नहीं। हैं? तो फिर ये सोच जरा, वो 20 दिन हो गए, आज वो लेके अपने घर ले जाता है और रात को पीता है, फिर बैठ के आपने आराम से। देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा है। चलो देखते हैं, फिर किसी दिन रंगे हाथ पकड़ेंगे उसे, देख लेंगे। रंगे हाथ नहीं, मैं तो कह रही हूँ। और देख, मुझे तो वो मिला भी था तेरा आदमी। अच्छा। पर उसमें तो दिमाग ही नहीं है। मैंने उससे मना भी करी थी कि मेरी भैंस बीमार है। तो आपने दीदी मुझे नहीं बताई, मुझे बता देते तो मैं कुछ करती। थोड़ा अपने आदमी को समझा और इन सब चक्करों से निकाल बाहर, क्योंकि इन सब चक्करों में कुछ नहीं रखा, अपनी बर्बादी है इसमें। अच्छा। हाँ, फालतू दीदी में अपना घर में थोड़े पैसा। संकट वंकट से आ रहे थे इसलिए। अरे संकट, एक बात बता, ईश्वर जब एक बात बता परेशानी देता है तो ऐसी बात नहीं, सुख भी देता है। ये समझ लो कि परीक्षा की घड़ी चल रही है इस समय, है क्या नहीं? अब ये तो देखो, नफा नुकसान तो होता रहता है क्या नहीं? ठीक है, मैं तो यही कहने आई थी। चलो बाकी ठीक तो है तेरी दीदी, इच्छा है, तू मैं ध्यान रखूंगी। चलो मैं आज ही करती हूँ कुछ ना और कुछ। लाली सही है तेरी? हाँ लाली भी सही है, लाला भी सही है, सब बढ़िया है। चल सही है। तुम्हारा आशीर्वाद है। हाँ, तू आ जाया कर मेरे घर। ठीक है कभी दीदी, कभी। ठीक है। चल ठीक है, राधे राधे दीदी। राधे राधे। अरे राम 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 राम। ये एक बात बताओ, ये कट्टिया कहाँ ले जाते हो तुम? रोज का ले जाना है, ले आना लाना है तुम्हारा? काम यही है मेरा। अरे हमें बताओ तो सही, कहाँ ले जाते हो? मुझे बताओ। है? कहाँ ले जाते हो? कहीं ना ले जा। मैं अब बता रहे हो नहीं बता रहे हो? तुम्हारी बताने की बात ना है। बात है, आज तुम्हें इस बात को बताना। क्योंकि मेरे घर को चल रहा है इलाज। देखो ऐसा है, इलाज विलाज तो कुछ नहीं है तुम्हारा। हाँ। तुम्हें बनाया जा रहा है पागल। तो तुम मुझे ये बताओ कि ये क्यों ले जाते हो, कहाँ ले जाते हो दूध? दूध हाँ हमारी भैंस देवे 1-1.5 लीटर। ठीक है। और जहाँ में भर के हाँ और केला सेब संतरा हाँ। सब मंदिर पर चढ़ा के आऊँ। अरे काय को बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी? क्या? क्यों बुद्धि खराब हो गई है? हैं? अरे मेरे घर को इलाज चलो। अरे अगर भगवान जी पर दूध चढ़ाना तो 50-40 ग्राम चढ़ा दिया तो ये क्या पूरी कट्टिया भगवान पियेंगे? हाँ, अरे भगवान भाव के भूखे होते हैं, ये दूध के भूखे नहीं है। भगवान एक थोड़ी है। क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश निरे भगवान है सब। देखो मेरी बात समझ जाओ, अब भी तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। और जो पंडित है ना, हाँ। वो मंदिर का, वो इस दूध को ले जाता है और गुट 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 वो मौज मार रहा है तुम्हारे दूध से। अच्छा, हाँ बाकी मुँह पे कह दे वो। क्या? हाँ, कह देगा? हाँ। मैं तुम्हें इस बात को बिल्कुल खुलासा करवा दूंगा इस बात का। और बताओ करवा देगा फिर भाई। पक्की बात कैसे? है? हाँ। देख तू अभी इस कट्टिया को रखने जाएगा मंदिर पे। हाँ। और फट जी ना वो जो पंडित जो है वो लेके आ जाएगा जग। और हाँ। जग में दूध लेके सोई पूरा दूध खिला के ले जाएगा। और तू इस चीज को मैं दिखाऊंगा, क्योंकि तुझे तो वो पागल बना देता है, तुझे भेज देता है बाहर के जाओ कि भगवान पियेंगे दूध, के भगवान तुम्हारे सामने नहीं पी सकते, कि ये नहीं पी सकते। अब मैं तुझे वो कराऊंगा, बात खुलासा कराऊंगा, तू आ मेरे साथ। हाँ? चल। हाँ मेरे साथ आना। चल, आ, आइए देखो। आ, तेरी आँख खोल। हाँ। अब देख, हाँ। हम कट्टिया तो देख रखे आए। हाँ। ठीक है, अब देख पल्लंग को जाके छुप के जब देखेंगे वहाँ पे कि वहाँ से क्या करता है, और तू खुद देखना अपनी आंखों से, वो जग लेके आएगा और जग में ही सारा दूध भर के ले जाएगा ना भगवान जी आएंगे यहाँ। क्या? भगवान जी आएंगे, भगवान जी आएंगे। पल्लंग चलने पहले वहाँ चल, देख के देख। ठीक है। चल पल्लंग। अच्छा। पंडित जी महाराज। अरे पंडित जी कहाँ से आ रहे हो? हैं? कहीं से नहीं, हाँ हाँ। ऐसे घर से निकल के आया था, सुबह सुबह व्यायाम करने आया था। तो अच्छा मैं अच्छा। दूध भी लेता जाऊं डेयरी पे से। तो पंडित जी दूध लेते जाऊं? मैं ये देख रहा हूँ 20 दिन से हाँ। कि तुम जाओ रोज रोज डेली दूध लेके जाओ भर के, और तुम नो कह रहे मोटे का भगवान जी दूध पीवे कहीं तो ही हैं? हाँ, कहीं तो थी। हाँ, फिर अब ये दूध कौन पी रहा है? ये भाव नहीं पंडित, हंसे मत। नहीं मैं हंस नहीं रहा हूँ। अब कौन पी रहा दूध? भगवान जी। वो तो जाने मोगू बता रही कि हाँ। पंडित जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और मैंने खुद अपनी आंखन से देखा है आज। कोई नहीं पी रहा, यही पी रहा है इस दूध हैं? को। हाँ,
यही पी रहे हैं। और क्या, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा हाँ, था पंडित जी। कोई भगवान से मीटिंग ना होती है। आप तो हाँ। मीटिंग है रही है? एक काम करो, घर ले चलो। अरे कैसा आदमी समझ रहे हो, हकीकत में मेरी भगवान से बातें होती हैं। हाँ हाँ रोज होती है। हाँ रोज होती हैं। क्या और क्या क्या कह रहे थे कि रोज दूसरों के घर से वो क्या कहते हैं, छल कपट करके दूध हाँ, मंगाओ, हाँ। है ना। मैं कह रही हूँ पकड़ो इसे। चलो चल चलो कर ले अरे क्या करोगे? तुम्हारा तो वो हाल करेंगे जो तुम्हें पता ना लगे। मेरी बात सुनो। ना 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 पकड़ी पकड़ ले इसे। ला दूध पकड़, दूध पकड़। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से मेरी बात तो सुनो। देखो मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ। देखो कहीं अपमान करोगे 10-20 लोगों में मेरा भी सम्मान है थोड़ा आहा। बहुत। मेरा सम्मान घट जाएगा। और बात है दूध की, तो भैया जो गलती हो गई अब उसे क्षमा करो, आगे से ऐसी गलती नहीं हो। अब जब 20 दिन को दूध में बाबा चढ़ा के जा रहा हूँ, वो कौन देगा? सुनो मेरी बात, चलो इसकी करनी इसके अगार। हाँ। इसने जैसा किया ना, वो ना, रहने दो। रुको तो सही। यार तो वो 1100 रुपये सही है। हाँ 1100 रुपए वो तो हाँ जाएगा। वो दे वो तो 11 दे सौ देना। देंगे। हाँ वो जो नगद है हाँ, वो ले लो। वो तो और दूध के पैसा। और दूध के पैसा? अब मेरी बात सुनो, दूध के चल पैसे दूध का तो- पैसा छोड़, तू नगद है वो तो दे। हाँ वो बात करो। देखो मेरी- 1100 रुपये लाओ। तो दे दूंगा घर से। ना 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 अभी चाहिए। अब जेब में खाली है, मैं घर जब से। तुमने मेरे से नौकरी कही पहले 1100 रुपये दो, जब बात ऐसा बताओ। मेरी बात हम सुनो। वो 11 तुम घर पे आ जाना, मैं घर से ना, ना, ना। 1100 रुपये हाँ घर से दे देगा, घर से दे कब देंगे दोगे? सब। आज ही ले जाना। हाँ आज दे ही? देंगे। आज ही ले जाना। शाम तक 9 बजे तक सवेरे। है तो सुबह 9 बजे तक गोबर डालियो मेरा। चलो जब अब छोड़ दो, देखो पैसे ले जाना, मैंने थोड़ी कर रहा हूँ। मैं कह रही हूँ तुम जैसे हो नरक में भी जगह ना मिलेगी। नरक में तो मैं जा ही नहीं सकता लल्ली, क्योंकि यमदूतों से मेरी डायरेक्ट बात होती है और यमराज मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, तो मुझे मार तो सकता है नहीं कोई। चलो मरोगे ना? नहीं। हाँ चलो ठीक है, जो ना मरेंगे हाँ, मरूं मैं। उसका भी इलाज है हमारे पास। चलो अब मैं क्या करी थी? ना ना कुछ नहीं, ठीक है ब्राह्मण आदमी है, कोई बात पलायन नहीं, करो। छोड़ो ठीक है। पैसा कब मिलेंगे? क्या बार कहूँ, आज दोपहर, आज सवेरे 9 बजे आ जाना मेरे घर पे। ठीक है ठीक चलो, है। चलो। 6 बज रहे हैं, 6 बजे ही पैसे दे दूँ तुम्हें। ठीक है हाँ, ठीक है। ठीक है। आओ आओ घर आओ। आओ चल आया आया आदमी है। आया।